आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक पथ में स्वागत है। आज सुनिए संकटा सुहागलों की कथा, निपुत्री राजा की कथा। बहुत काल पूर्व की बात है। जयपुर नरेश के कोई पुत्र नहीं था। इसका उन्हें बड़ा खेद था। वे प्रतिदिन सुबह सवेरे सैर करने के लिए निकलते थे। जब कभी गलियों में झाड़ू लगाने वाली जमादारन से उनका सामना हो जाता, वह उनको देखकर थूक देती और मुंह फेर कर खड़ी हो जाती, क्योंकि उसने सुन रखा था कि किसी भी निपुत्री का सवेरे सवेरे मुंह देखने से उसका वह दिन बेकार हो जाता है। यहाँ तक कि उस दिन उसे भोजन नसीब नहीं हो पाता। जब कभी राजा साहब की नज़र उस पर पड़ती तो वे सोचते, पूरा नगर तो मुझे देखते ही सलाम करता है, पर यह जमादारन होकर मुंह फेंकर खड़ी हो जाती है। यह बात उन्होंने अपने मंत्री से कही। दूसरे दिन मंत्री और राजा साहब दोनों सवेरे सवेरे घूमने निकले। उसने मंत्री से तो दुआ सलाम की, पर राजा को देखते ही मुंह फेर कर खड़ी हो गई। राजा साहब ने मंत्री से कहा, चलो पूछते हैं क्या बात है। मंत्री ने उसे बुलाया और कहा, तुम ऐसा क्यों करती हो। जमादारन डर गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, अभय महाराज। राजा ने कहा, डरो नहीं, जो तुम्हारे मन में है कहो। उसने अपने मन की शंका सुनाई। राजा बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए रोज राजमहल से भोजन भेजा जाएगा। राजा साहब महल पहुंचे। उन्होंने सब वृत्तांत रानी को कह सुनाया। रानी भी चिंतित हो गई। महल से भोजन थालों में परोसकर उसके घर भेजा गया। नौकर भोजन लेकर जा रहे थे। रास्ते में दो उड़ते हुए चील आपस में लड़ते हुए थालों पर के ऊपर गिर गए। भोजन वापस आ गया। यह खबर राजा को लगी। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, रसोई से दूसरा भोजन भेजा जाए। पुनः खाना ले जाकर नौकरों ने आंगन में रखा। दो कुत्तों ने उसे जूठा कर दिया। फिर खबर राजा के पास पहुंची। फिर भोजन भेजा गया। इस प्रकार 4 बार भोजन भेजा, लेकिन वह उसके पास तक नहीं पहुंच सका। जब 5वीं बार नौकर खाना लेकर पहुंचे तो जमादार को राजा की बात की खबर लग गई। इससे वह जमादारन से झगड़ रहा था और उसे मारने के लिए डंडा उठाया। वह डंडा उठाकर नौकर की जो थाली थी उस खाने में रखे हुए में थे, उनमें लगा। इस प्रकार उसे वह भोजन भी नहीं मिल सका। अब तो राजा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मैं निपुत्री हूँ, मेरा मुंह देखने का किसी का धर्म नहीं है, इसलिए मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त किए देता हूँ। मेरा जीवन व्यर्थ है। इधर राजा रानी की कहानी रानी की बूढ़ी दासी सुन रही थी। वह रानी के पास गई और बोली, अब राजा साहब से कह दो कि मैं गर्भवती हूँ, नहीं तो राजा साहब प्राण त्याग देंगे। रानी बोली, मैं पुत्र कहाँ से लाऊंगी। दासी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, संकटा माता की सुहागरात करने से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। रानी ने कहा, कैसे करते हैं। उसने विधि कह सुनाई और बोली, इसे करने से मनवांछित फल मिलता है। रानी ने संकटा माता की मनौती मांगी कि कैसे भी राजा के प्राण बचे, मैं सुहागले कराऊंगी। दासी के कहे अनुसार राजनी राजा साहब के पास पहुंची और उन्होंने राजा साहब से झूठ ही कह दिया कि मैं गर्भवती हूँ, आप अब निपुत्री नहीं कहलाएंगे। राजा साहब खुश हो गए और बोले, मुझे तुमने प्राणदान दे दिए। दासी की सलाह से भी रानी ने कहा, महाराज, एक संकट है। राजा ने कहा, वह क्या। पंडितों ने बताया कि आप अपने पुत्र का 12 वर्ष तक मुख दर्शन नहीं कर सकते। यदि मुख देखा तो दुनिया में आप रहेंगे या वह। राजा बोले, इतनी सी बात, कोई कठिन काम नहीं है। 9 माह बाद रानी ने कहलवा भेजा कि आपके यहाँ पुत्र रत्न ने जन्म लिया है। पंडितों ने उसका नाम आसान रखा है, क्योंकि उसने आपका जीवन आसान कर दिया। राज्य में बधाइयाँ बजने लगी, मिठाइयाँ बांटी गई, पर किसी को भी पुत्र के दर्शन न हुए। अब रानी दिन रात चिंता में रहने लगी और कहती रही कि हमारे संकट दूर हो जाने पर सुहागले करेंगे, पर करती नहीं। 12 वर्ष यूं ही बीत गए। फिर रानी ने कहलवाद भेजा, कुंवर गुरु माता के पास गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिए गए हैं, वे 5 वर्ष बाद लौटेंगे। संकटा माता ने भी रानी के लिए जिस पुत्र की रचना कर रखी थी वह गुरु माता के पास भेज दिया, क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है, देवी माँ अपने द्वारा निर्मित संसार को सुखी करने के लिए वैसा ही करती हैं। केवल हमारे देखने सुनने समझने की समस्या है। वे तो राह ही देख रही थी कि कब रानी सुहागले करे और मैं उनका पुत्र रत्न उन्हें सौंप दूं।
पर रानी कहती, पर सुहागले ना करती। इधर राजा से भी ना रहा गया। वे एक एक दिन गिन रहे थे। उन्होंने रानी से कहा, मैंने कुंवर का ब्याह काशी नरेश की पुत्री के साथ तय कर दिया है। अब गुरुकुल में से कुंवर को बुलवा लिया जाए। बस क्या था। रानी परेशान हो गई। वे सोचने लगी कि अब क्या करूं, कैसे करूं। माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। इतना सोचते सोचते वे मूर्छित हो गई। माता तो हमेशा भक्त के आसपास ही रहती हैं, हम ही उन्हें देख नहीं पाते। माता प्रकट हो गई और बोली, रानी, तुमने कहा था हमारे संकट दूर करो, कैसे भी राजा के प्राण बच जाएं। मैं सुहागले कराऊंगी और तुमने नहीं की। तुम जैसा सोचती गई मैं वैसा तुम्हारे लिए सहायक बनती गई। तुम्हारा पुत्र गुरुकुल में पढ़ रहा है। जैसे ही तुम सुहागले करोगी और सुहागिनें मुझे याद कर भोग और सुहाग का सामान ग्रहण करेंगी, वैसे ही तुम्हारा सुहाग अमर हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास आ जाएगा। रानी की मूर्छा दूर हुई और उन्हें याद आया कि मुझे सुहागले करना है। उन्होंने नगर की ब्राह्मण सुहागनों के निमंत्रण दिया। दूसरे दिन रानी ने सुहागलों की तैयारी की। पूरे महल को साफ सुथरा करवाकर महल के मुख्य द्वार के सामने वाले कमरे में गोल चौक पूर कर उस पर गोल पटा रखकर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर डंठल वाले पान से माता की प्रतिमूर्ति बनाई। गौर कलश पृथ्वी माता की स्थापना करके माँ को सुहाग की सामग्री रखकर फिर सभी सुहागनों को हल्दी, चावल, सिंदूर, महावर लगाकर नए वस्त्र एवं सुहाग की सामग्री प्रदान की। सभी महिलाएं गोल घेरा बनाकर बैठ गईं। निमंत्रित महिलाओं में सबसे पहले आने वाली व्रती महिला को अपने दाहिने ओर बिठाया और कहा कि पूजा के बीच में कोई भी महिला ना उठे ना बोले। रानी ने संकटा माता का स्मरण करते हुए विधि विधान से माता की पूजा आरती कर कह के, संकटा माता, हमारे सब संकट दूर करना, हमारी हमारी लाज रखना। अक्षत सफ़ेद फूल चढ़ाकर मिठाई से सुहागनों की ओली डाली। फिर सभी ने अपनी ओली से रानी को प्रसाद दिया। सभी ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। फिर सुहाग लेकर सुहाग को प्राप्त की। अब अंत में रानी ने सबका जूठा सुहाग लिया। फिर क्या था, माता पुत्र को लेकर उपस्थित हुई और उन्होंने राजा, रानी और पुत्र को आशीर्वाद दिया और पुत्र उन्हें सौंप दिया। सभी सुहागनों ने मन में ही प्रार्थना कि हे संकटों को दूर करने वाली संकटा माता, जैसे आपने राजा रानी के संकट दूर किए, वैसे सब हम सबके संकट भी दूर करती रहे। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने पास के कुएं में जाकर सामग्री विसर्जित की और बोली, माँ, जैसे तुमने मेरी लाज रखी ऐसे ही सबकी रखना। बोलो संकटा माता की जय। दूसरी कथा, बंदरिया द्वारा मदद। महाराज रंती देव और महारानी लक्ष्मी देवी का बड़ी मनौतियों के बाद एक राजकुंवर हुआ। राजकुंवर के 11 वर्ष के होते ही महाराज की मृत्यु हो गई और कुंवर को गद्दी पर बैठाया गया। कुछ समय बाद उसका विवाह हो गया, पर शादी के 5 साल बीत जाने पर भी राजकुंवर की कोई संतान न हुई। महारानी लक्ष्मी देवी ने बारिश न होने के कारण राजकुंवर से दूसरा विवाह करने को कहा, पर वे तैयार न हुए। तब उसकी रानी ने राजकुंवर से हाथ जोड़कर कहा, संतान सुख के लिए आप दूसरा विवाह कर लें, इससे मुझे कोई परेशानी ना होगी। मैं तो तुम दोनों की सेवा करके ही अपना जीवन काट लूँगी। रानी के विनम्र अनुरोध पर राजकुंवर ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी के आते ही मैं महल में तभी कदम रखूंगी जब पहली रानी को नगर से बाहर खेतों में रखा जाए, यह पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि इन्हें केवल एक पावली चने ही दिए जाएं, रोज पीसे रोज खाए, उसी में से एक रोटी गाय और एक रोटी कुत्ते को भी दी जाए, बची हुई रोटियां ही वे खाएं। तीसरी शर्त यह कि वह रानी का मुंह नहीं देखना चाहेगी। बड़ी रानी राजा के सुख के लिए यह सब करने को तैयार हो गई और खुशी खुशी खेतों में रहने लगी और शर्तों के अनुसार ही जीवन यापन करने लगी। उन्हीं दिनों खेत के पास वाले मंदिर में कुछ महिलाएं संकटा माता का पूजन कर रही थीं। वह भी जाकर वहां चुपचाप बैठ गई। उन्होंने विधि विधान से पूजन सामग्री पास के जलाशय में विसर्जित कर वे जब घर जाने लगी, तभी रानी ने पूछा, आप यह कौन सा व्रत कर रही थी? इसके करने से क्या होता है? उसी समय एक बंदरिया वहां आकर चुपचाप खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। उसने से एक सुहागिन स्त्री ने कहा, हम संकटा माता की पूजा कर रहे थे। इसका व्रत विधि विधान से करने पर ही बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं, सब मनोकामना पूरी होती है।
तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, इसकी विधि हमें बताएं और हमारे राजा के पुत्र होने पर मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। उन्होंने पूरी विधि कह सुनाई और वे अपने अपने घर चली गई। उसी समय एक मदारी वहां आया और बंदरिया को पकड़कर शहर की ओर चला गया। यहाँ राजा को रहते रहते 11 वर्ष हो गए और पर दूसरी रानी से भी कोई संतान नहीं हुई। इसलिए राजा साहब बड़ी रानी के पास पहुंचकर बोले, हमारी माँ भी चल बसी, इतने बरस हो गए हमारी कोई संतान नहीं हुई और यहाँ तुम भी अपने कितने कष्ट उठा रही हो। इस पर बड़ी रानी ने कहा, आप घबराएं नहीं, 12 वर्ष पूरे होते ही पुत्र होगा। 12 वर्ष तक रानी ने कुछ ना खाया ना पिया, केवल माता रानी का ध्यान करती रही। इधर छोटी रानी को जब मालूम हुआ कि राजा साहब ने तीसरी शर्त तोड़कर बड़ी रानी के पास जा पहुंचे तो वह उनको बहुत परेशान करने लगी। यहाँ तक कि इतनी फरमाइश करती कि राजा साहब पूरी करते करते परेशान हो गए। तब वे बड़ी रानी के पास गए और बोले, छोटी रानी तो बहुत सामान मांगती है पर तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ मांगना हो तो मांग लो। तब वे बोली, ठीक है, कुछ कुछ ले आना। राजा साहब चल दिए। रास्ते भर सोचते रहे, बड़ी रानी ने तो कहा है कुछ कुछ ले आना, मैं क्या ले जाऊं। इसी उधेड़बुन में वे जब बाजार से गुजर रहे थे तो देखा एक बुढ़िया कुछ बंदरिया के साथ बैठी है। वे गए और उससे बोले, हमारी रानी ने कुछ कुछ मंगाया है, मैं क्या ले जाऊं कि मेरी रानी प्रसन्न हो जाए। तब उन्होंने राजा साहब को एक बंदरिया की साकल पकड़ा दी और बोले, यह कुछ कुछ है। राजा साहब ने बड़ी रानी को आवाज दी। वे संकटा माता का स्मरण कर रही थी, इसलिए कुछ देर से निकली। तब राजा ने बंदरिया वहीं पर बांध दी और बोले, कुछ कुछ ले आया हूँ, और नगर की ओर चल दिए। महल में पहुंचते ही राजा साहब को खबर लगी कि छोटी रानी के पुत्र हुआ है। राजा साहब खुश हो गए। इधर बड़ी रानी बंदरिया से लिपटकर बहुत रोई। तब बंदरिया ने कहा, पुत्र तो संकटा माता देंगी ही, मैं इसकी खबर नगर में सबको देती हूँ। और बड़ी रानी को पुत्र भये कहते हुए दौड़ी दौड़ी राजा साहब के यहाँ गई। एक दासी से बोली, बड़ी रानी के यहाँ पुत्र हुआ है। यह सब जैसे ही राजा ने सुना तो राजा साहब खुश होकर खेतों की ओर जाने लगे। तभी एक सुहागिन ने आकर कहा, महाराज, मैं वहीं से आ रही हूँ। बड़ी रानी के पास जो बंदरिया है वह किसी को रानी और पुत्र से मिलने नहीं देती। कहती है, हमारा कुंवर इतना सुंदर है कि नजर लग जाएगी। राजा साहब महल की ओर मुड़ गए। कुछ दिन बाद बंदरिया ने कहा, हमारे राजकुंवर का मुंडन है। इसी प्रकार कुछ कुछ समय के अंतराल में वह एक संस्कार की खबर पूरे नगर में फैला देती और राजकुंवर से किसी को ना मिलने देती। उधर बड़ी रानी को भी झोपड़ी में बाहर बाहर न जाने देती। जो कोई भी चने देने जाता उसे दूर से ही लेती। इधर रानी इसी चिंता में थी कि यह खबर तो सबको दे आई, मैं क्या करूं। हे संकटा माता, हमारी लाज रखना। इधर छोटी रानी के लड़के का ब्याह हो गया। तब कुछ दिनों के बाद बंदरिया ने अपने साथ की सभी बंदरियों को बुला लिया और नगर में कहना शुरू किया कि हमारे कुंवर का ब्याह है। इसकी खबर पाकर सभी लोग आ गए। सब बंदरिया इस प्रकार खड़ी हो गई कि किसी को झोपड़ी में न जाने देती। कहती, यही रहो, पालकी आ रही है, दूल्हा उसी में रहेगा, सब लोग बारात में चलना। बड़ी रानी बड़ी चिंता करने लगी कि अब क्या होगा, सब लोग मुझे क्या कहेंगे। माता रानी की प्रेरणा से उन्होंने चना की दाल में बेसन से एक पुतला बनाकर पालकी में रख दिया और सब बंदरिया इस प्रकार चलती कि कोई पालकी के पास ना जा सकता। ढोल बाजों के बीच बारात चल पड़ी। इधर रानी ने संकटा माता से प्रार्थना की, हे माता, हमारी हमारी लाज रखो, हमें इस संकट से उबारो या हमारा जीवन ही समाप्त कर दो। यदि कोई पालकी देख लेगा तो क्या होगा। हे माता, अब आप ही हमारी प्राणधार हो, मेरा संकट हरो। माँ, मुझे कुंवर दे दो, मैं आपकी सुहागले करूंगी। इधर बाराती नाचते झूमते जा रहे थे। इसी बीच उसी मंदिर में बंदरियों ने पालकी रुकवाई और पुतला उठाकर मंदिर में रखा और वे सब इस प्रकार खड़ी हो गई कि किसी को कुछ दिखाई ना दे। और वह बंदरिया माता जी के पास आसपास नाच नाच कर बोली, हे संकटा माता, हमारी रानी का संकट दूर करो, हमें 12 बरस का कुंवर और घोड़ा दे दो और सुंदर सी दुल्हनिया यहाँ पर नगर बसाकर हमारे कुंवर का ब्याह करा दो, नहीं तो हम सब तुम्हें चीथ फदूड़ देंगे। तभी एक बंदर ने आकर कहा, हम लोग पास के नगर में दुल्हन को लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी समय माता जी ने 12 बरस का कुंवर और घोड़ा दे दिया।
अब सभी मदरिया नाचते कूदते उस नगर में गई और विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। उस नगर में बारातियों को भी खूब आवभगत की गई। सभी बाराती खुश हो गए। सभी बंदरिया सुंदर बहू पाकर खुश हो गई और कुछ उनमें से दौड़ती दौड़ती बड़ी रानी के पास आई। सब हाल कह सुनाया और बोली, संकटा माता की सुहागले करो, तुम्हारे कुंवर और बहू आ रहे हैं। बड़ी रानी ने तुरंत नगर की सभी ब्राह्मण सुहागनों को निमंत्रित करवाया और बहू के घर आते ही उसी मंदिर में जाकर संकटा माता की सुहागले विधि विधान पूर्वक की। उसमें छोटी रानी नहीं आई और बोली, हम संकटा की सुहागलों में नहीं आ सकते, ना हमारी आदत चना खाने की है, ना हमारी बहू की। तुम ही खाओ 1.25 किलो बेसन की मिठाई, क्योंकि तुम्हारी आदत चना खाने की है। ऐसा कहते ही संकटा माता के कोप से छोटी रानी के बहू बेटे उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। राजा साहब बड़ी रानी पुत्र और बहू को महल में ले आए। बड़ी रानी का पुत्र दोनों माताओं का समान आदर करता था। बड़ी रानी राजा को परेशान देखकर उसने फिर संकटा माता से प्रार्थना की कि हे माता, मेरा सुख तो राजा की प्रसन्नता से है, हमारे बहू बेटे को ठीक कर दो, हम आपकी दोहरी संकटा सुहागले करेंगे। बेटा बहू ठीक हो गए। तब छोटी रानी की आंखें खुल गई और उसने बड़ी रानी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और बोली, अब हम सब मिलकर माता रानी की सुहागले करेंगे। इसी बीच प्रजा मांग करने लगी कि राजगद्दी बड़ी रानी के लड़के को दी जाए। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं, पर बड़ी रानी ने दोनों बेटों को राज तिलक करवाया और सुखपूर्वक रहने लगे और प्रति वर्ष राजमहल में और नगर में संकटा माता की सुहागलें होने लगी। माता रानी ने जैसे उन्हें संकट से उबारा, मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी करें। बोलो जय संकटा माता की।